नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौरसावरं मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। अहिंसा परम धर्म की महावीर भगवान की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की परम पूजनीय आरिका माँ गुणमती माता जी की जय। पूजनीय वंदनीय आरिका शंकर की जय। जिन्होंने मुझ पर दलित कंकर को अपने करों में उठा प्रज्ञा की शैली से तराश कर सुडोल शंकर का रूप दिया है। ऐसे श्रवणोद्धारक आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज के पावन चरणों में हमारा और आप सभी का सत सत नमन हो, नमन हो, नमन हो। आचार्य श्री की ही पंक्तियां हैं। है मूल मंत्र नमकार सुखी बनाता, जो भी पढ़े विनय से अघ को मिटाता। है आत्मंगल यही सब मंगलों में, ध्यायो इसे न भटको जग जंगलों में। नमोकार मंत्र जैनियों का सार्वभौम और संप्रदायातीत मंत्र है। यह एक प्रकार से तीर्थ यात्रा भी हो सकती है। एक स्थान पर बैठकर हम अनेक तीर्थों की यात्रा भी इस नमोकार मंत्र के माध्यम से कर सकते हैं। नमोकार मंत्र के लिए सबसे पहले उसका महात्म्य, उसका प्रभाव और उसकी जाप वृद्धि के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। नमोकार मंत्र का सबसे पहले हम महात्म्य को जानें, यानी कि उसकी उपादेयता को जानें, उसकी उपयोगिता को जानें कि वह मंत्र हमारे जीवन में, हमारे तन पर, हमारे मन पर, हमारे रोम रोम में, हमारे सिरा सिरा में किस प्रकार से वह अनुगुंजित हो जाता है, किस प्रकार से वह हमें प्रभावित करता है। इस बात को मैं आपके लिए बताऊंगी और फिर बताऊंगी इसका प्रभाव कि वह कितना प्रभावकारी हुआ करता है। नमोकार मंत्र से अगर कोई, क्योंकि नमोकार मंत्र के बारे में कहा गया है वह लौकिक नहीं अलौकिक यानी पारलौकिक फल को प्रदान करने वाला होता है। नमोकार मंत्र से अगर कोई संपत्ति मांगता है तो गलत है, पुत्र मांगता है तो गलत है, अगर कोई आत्मोन्नयन मांगता है तो ठीक है। नमोकार मंत्र हमें आत्मोत्थान देता है। जब आप नमोकार मंत्र का जाप करते हैं तब आत्मशक्ति संचित करते हैं, और जब आपकी शक्ति संचित हो जाती है तो उस शक्ति का प्रयोग जब आप किसी लौकिक कार्य में कर लेते हैं तो आपको लगता है कि मंत्र ने आपको लाभान्वित किया है। मंत्र ने लाभान्वित नहीं किया है, मंत्र ने तो सिर्फ आपको शक्ति दी थी। ये बात अलग है कि आपने उसका उपयोग लौकिक रूप में कर लिया। मंत्र के बारे में हम जानना चाहें, क्योंकि नमोकार मंत्र को लेकर बहुत सारे लोगों ने लिखा। किसी ने उसके महात्म्य को लेकर लिखा, किसी ने उसकी जाप विधि को लेकर के लिखा, किसी ने उसके चमत्कार को लेकर के लिखा, किसी ने उसके प्रभाव को लेकर के लिखा। इस प्रकार नमोकार मंत्र से संबंधित हमारे जैन दर्शन में लगभग 100 पुस्तकें, इसलिए उसके बारे में हम जितना जान सकें जानने की कोशिश करें। अगर हम नमोकार मंत्र के बारे में जानने लगेंगे तो उसके बहुत बड़े व्यक्तित्व से
हम परिचित हो जाएंगे। मननात् मंत्रः, मनन करने को मंत्र कहा जाता है। जैसे राजा जो होता है मंत्री से सलाह मशवरा करता है, संकट के समय राजा मंत्री से सलाह करता है, उसी प्रकार नमोकार मंत्र हमारे संकट का बहुत अच्छा सलाहकार है। बात इतनी है कि हम उससे सलाह लेते भी हैं या नहीं। जैसे कि आप घर में, समाज में बड़े बूढ़े बुजुर्गों के पास सलाह लेने के लिए जाते हैं तो आपको सलाह मिल जाती है, शालीनता से पेश होते हैं तो और अच्छी सलाह मिल जाती है। और इसी प्रकार से नमोकार मंत्र के बारे में अगर हम एकाग्र मन से, स्थिर मन से उसका जाप करते हैं तो नमोकार मंत्र हमारे संकट का मोचन कर देता है। और अगर नमोकार मंत्र का उपयोग हम ऐसे मन से करते हैं जो मन बिखरा बिखरा हो रहा है, टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है, इधर भागूं उधर भागूं ऐसा कर रहा है, तो ऐसे समय वह नमोकार मंत्र हमारे लिए उतना फलदायी नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। नमोकार मंत्र तो एक बीज के रूप में होता है। वृक्ष तो वह तब बनता है जब उसको अच्छी तरह से आप सिंचित करते हैं, पुष्पित करते हैं, पल्लवित करते हैं, तब उस नमोकार मंत्र का फल हमें बहुत अच्छे से प्राप्त होता है। नमोकार मंत्र में जितने अक्षर हैं सभी अक्षर बीज रूप में हैं, और बीजाक्षर नमोकार मंत्र के जितने हैं उन बीजाक्षरों के माध्यम से हमारे लिए एक ऊर्जा प्राप्त होती है, हमारे लिए एक नई ताजगी प्राप्त होती है। नमोकार मंत्र के प्रभाव के बारे में मैंने पढ़ा कि ग्वालियर में एक बार नमोकार मंत्र का पाठ रखा गया और वहां पर 2 गमले रखे गए। उन 2 गमलों में वृक्ष रोपे गए। एक वृक्ष में नमोकार मंत्र से मंत्रित जल को सिंचित किया जा रहा था और दूसरे गमले में सामान्य जल को सिंचित किया जा रहा था। देखा गया कि जिस गमले में नमोकार मंत्र से मंत्रित जल को सिंचित किया जा रहा था वह पौधा अपनी स्पीड से कई गुना बढ़ रहा था, और जिसमें सामान्य जल सिंचित किया जा रहा था वह सामान्य स्थिति से बढ़ रहा था। तब बताया गया कि नमोकार मंत्र सिर्फ प्राणियों पर भी नहीं प्रकृति पर भी अपना प्रभाव डालता है। इसीलिए नमोकार मंत्र के प्रभाव हमारे जीवन में भी हमें बहुत देखने को मिलते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि उस नमोकार मंत्र को हम कितनी एकाग्रता पूर्वक, कितनी स्थिर मन से उसका जाप करते हैं। मैंने पढ़ा एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं जैनेन्द्र जी। यंग जनरेशन तो बहुत ही कम उन्हें जानती होगी, लेकिन वे बहुत बड़े साहित्यकार थे। मुनि श्री क्षमा सागर महाराज जी ने एक उदाहरण बताया था, उसी को मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ कि उन्होंने अपने नाम के साथ जैन लिखना बंद कर दिया था। यद्यपि जीवन भर उन्होंने जैन धर्म को जिया, लेकिन जैन धर्म क्या होता है उससे भी बहुत कम परिचित थे। जीवन के अंत समय में वे लकवा से ग्रस्त हो गए थे। उनके गले में बहुत सारा कफ संचित हो गया था, जिससे वे बोल नहीं पाते थे। कोई आ जाता था तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते थे। इससे ये पता चलता था कि उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर दी है। डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि अब तो बचने की कोई चांस नहीं है, आप तो अपने परमात्मा का स्मरण करो। जैसे ही उन्होंने इस बात को सुना जैनेन्द्र जी ने, तो वो बहुत रोते जा रहे थे, नमोकार मंत्र पढ़ते चले जा रहे थे, रोते जा रहे थे, नमोकार मंत्र पढ़ते चले जा रहे थे।
आध घंटा तक जी भर के उन्होंने रोया। और फिर दूसरी बार पुनः डॉक्टर चेकअप करने के लिए आए तो उन्होंने पूछा, मिस्टर जैन अभी कौन सी मेडिसिन ली है? नर्सेस से पूछा गया अभी कौन सी दवाई दी? नर्स ने कहा अभी तो कोई दवाई नहीं दी गई है, जो आपने कहा अपने परमात्मा का स्मरण करो वही चल रहा है। और वास्तव में उनके अंदर जो परिवर्तन हुआ, उन्होंने जैनेन्द्र जी ने अपनी जिंदगी के अंतिम संस्मरण में लिखा कि मैं जिस परमात्मा का नाम इतने निर्मल मन से, इतने पवित्र मन से जीवन पर्यंत हमें लेना था, वो जिंदगी के अंतिम क्षण में ले रहा हूँ। इस भूल पर मैं पछताया और भीग गया। परमात्मा की जिंदगी में कितनी जरूरत है, आज मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में परमात्मा हमारे जीवन में कितना भला करते हैं और कितना उनका हमारे जीवन में संबल होता है। तो नमोकार मंत्र ऐसा ही हमारे लिए संबल प्रदान करने वाला होता है। अभी जो नमोकार मंत्र आपके यहाँ पर मंगलाचरण के रूप में भी बताया गया, और जैन दर्शन में नमोकार मंत्र घुट्टी में पिलाया जाता है। मैंने पढ़ा कि बहुत सारे मंत्र हैं, 84,000 मंत्र हैं, और 84,000 मंत्र में 2-4 मंत्र ऐसे हैं जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। उनमें एक नमोकार मंत्र भी है। ऐसे नमोकार मंत्र को हम भूलते चले जा रहे हैं, ऐसे नमोकार मंत्र को हम विस्मृत होते चले जाते हैं। कभी हम साधुओं के पास जाते हैं तो कहने लगते हैं हमारे जीवन में बहुत विपरीतताएं हैं, बहुत प्रतिकूल परिस्थिति है, कोई अच्छा सा मंत्र बता दो। आचार्य श्री कहते हैं नमोकार मंत्र से बढ़कर और कौन सा अच्छा सा मंत्र होगा। नमोकार मंत्र को अगर आप शुद्ध भावों से, विशुद्ध भावों से, एकाग्रता के रूप में, एकाग्रता से अगर आप उसका पाठ करते हैं तो असंख्यात गुणी पाप कर्म की निर्जरा करने में कारण बनता है। ऐसा नमोकार मंत्र जिसे धबला में आचार्य वीरसेन स्वामी इसके बारे में कहते हैं कि नमोकार मंत्र असंख्यात गुणी पाप कर्मों की निर्जरा करता है, पुण्य कर्म का अर्जन करता है, और सत्ता में जो पाप प्रकृतियां पड़ी हुई है उनको पुण्य रूप परिवर्तित कर देता है। ऐसे नमोकार मंत्र को आज हम विस्मृत हैं। हम नमोकार मंत्र को पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने नमोकार मंत्र पढ़ लिया है। पूरे भाव योग के साथ अगर नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, जब भी हम नमो हरिहंताणम कहें तो आज्ञा चक्र पर, आज्ञा चक्र का मतलब होता है दोनों भ्रुकुटियों के बीच में जहाँ पर तिलक लगाते हैं, जहाँ बिंदी लगाते हैं, वो आज्ञा चक्र कहलाता है। उस स्थान पर अरहंत भगवान का स्मरण करें, पूरे समूचरण, पूरे वैभव के साथ सफेद रंग की स्फटिक मणि की प्रतिमा अरहंत भगवान की हम स्मरण करें, और ऐसे स्मरण करने से हमारा वह भाव सहित नमोकार मंत्र हो जाया करता है। और भाव सहित नमोकार मंत्र का जाप करने से 5 करोड़ तक भाव के पिछले किए गए पाप कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। तो आज्ञा चक्र पर सफेद कलर में स्फटिक की जो प्रतिमा है उसे नमो हरिहंताणम के रूप में स्मरण करें। और नमो सिद्धाणम जब हम बोलते हैं तब सहस्रार चक्र पर, बालाग्र पर, सिर पर सिद्ध भगवान की प्रतिमा स्मरण करें। बाल भानु रंग में, जैसे सुबह सुबह सूर्य निकलता है और जब सूर्य निकलता है तो उसका कलर सिंदूरी कलर होता है, उस कलर में हम सिद्ध भगवान को स्मरण करें। अगर आपके जीवन, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसकी भी पूर्ति होती है, और प्रमाद आदि आता है तो इस प्रकार का नमो सिद्धाणम का जाप करने से प्रमाद भी दूर हो जाता है। और जब नमो हरिहंताणम हम बोलते हैं तो गले में, कंठ में, पीले रंग में, हल्दी रंग में आचार्य भगवान का स्मरण करें। नमो हरिहंताणम बोलते हुए
आचार्य भगवान को स्मरण करें, जिससे हमारे ज्ञान तंतु विकसित होती है। नमो वायरियाणम बोलते हुए पीले हल्दी कलर में आचार्य भगवान का स्मरण करें। जैसे आचार्य भगवान का स्वरूप होता है, वो दीक्षा दे रहे हैं, प्रायश्चित दे रहे हैं, ऐसे उनकी आप लोगों ने कई बार आचार्य श्री को विभिन्न रूप में देखा। उस मुद्रा में स्मरण करते हुए नमो आयरियाणम बोले। और नमो वज्रायणम जब हम बोलते हैं तब हृदय चक्र पर नमो वज्रायणम नीले रंग में, गहरे नीले रंग में मयूर कंठ जो होता है, ऐसे मयूर कंठ के रंग में उपाध्याय परमेष्टि को स्मरण करें। इससे हमारे अंदर अभिरुचि पैदा होती है। एक बालिका ने हमसे पूछा, माता जी हम मंदिर तो जाते हैं, जैन होने के नाते सभी जाते हैं तो हम भी चले जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर उत्साह क्यों नहीं होता है, हमारे अंदर ललक क्यों नहीं होती है, इतनी उमंग क्यों नहीं होती जितनी पिक्चर देखने के लिए होती है, इतनी उमंग मंदिर जाने के लिए क्यों नहीं होती है। तो जिनके अंदर इस प्रकार की रुचि नहीं होती है, उस रुचि को उत्पन्न करने के लिए नमो वज्रायणम गहरे नीले रंग में अगर हम स्मरण करते हैं तो हमारे लिए देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था बढ़ती है, रुचि पैदा होती है, प्रतीति होती है, श्रद्धा जागृत होती है। और नमो लोये सौम्य साहूलम, नमो लोये सौम्य साहूलम जब हम स्मरण करते हैं तो नाभि चक्र पर साधु परमेष्टि को काले रंग में स्मरण करें। काला रंग इसलिए कहा गया है कि वह समता का सुसंशोधन प्रतीक होता है। काले रंग पर हरा, लाल, नीला रंग आप डाल दें तो वह दिखाई नहीं देगा। उसी प्रकार साधुओं के जीवन में कितने उपसर्ग, परिसर आदि सब आते चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सब कुछ समता से सहन करते रहते हैं। ऐसे काले रंग में साधु परमेष्टि को स्मरण करें और नमो लोये सौम्य साहूलम करते हुए एक बार इस प्रकार का भावपूर्वक नमोकार मंत्र को हम अगर जाप करते हैं तो हमारे 5 करोड़ भव तक के पाप क्षय को प्राप्त होती है। और मैंने पढ़ा है कि इस प्रकार से जो नमोकार मंत्र का भावपूर्वक जाप करता है तो तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंद करने में भी कारण होता है। तो नमोकार मंत्र जैनियों का सार्वभौम और संप्रदायातीत मंत्र है। इस प्रकार से इस नमोकार मंत्र के प्रति आप अपनी श्रद्धा को जागृत करें। नमोकार मंत्र का जाप करते करते अंजन चोर निरंजन बन गया। वह तो चोर था, नमोकार मंत्र कभी उसने पढ़ा ही नहीं था, वह जानता ही नहीं था। तो जो सेठ जी ने नमोकार मंत्र सुनाया था वह तो शाब्दिक तो भूल गया, श्रद्धा पर उसकी रह गई थी। उसके शब्द तो गलत थे, श्रद्धा गलत नहीं थी, मंत्र तो गलत था, मन गलत नहीं था। इसीलिए नमोकार मंत्र का वैसे रूप में भी पाठ करते करते उसे आकाशगामी विद्या प्राप्त हो गई थी। तो ऐसे नमोकार मंत्र पर अपनी श्रद्धा को बनाए, अपनी श्रद्धा को बलवती रखे। और वास्तव में ये नमोकार मंत्र हमारे जीवन में कई प्रकार की विसंगतियां जब आती हैं और सच्चे मन से जब हम उसका जाप करते हैं, सच्चे भावों के साथ जब हम उसका जाप करते हैं, तब जरूर वे प्रतिकूलताएं हमारी दूर होती हैं। आज ही सुबह सुबह जब बिहार कर रहे थे तब स्मरण आ रहा था, आचार्य भगवान जब संवेशनगर की यात्रा के लिए नैनादेवी से आचार्य भगवान ने बिहार शुरू किया था और भगवान पार्श्वनाथ की जो समूसरण स्थली है, भगवान पार्श्वनाथ की समूसरण स्थली से भगवान पार्श्वनाथ की निर्वाण स्थली तक 1000 किलोमीटर की यात्रा आचार्य भगवान ने प्रारंभ की थी। और उस यात्रा में आचार्य भगवान का प्रति समय नमोकार मंत्र ही चलता रहता था। और कभी कभी ठंड का समय था,
हाथ की मुट्ठियां बंधी रहती थी आचार्य श्री की। एक बार तो मुट्ठियां खोली आचार्य श्री ने, जब अपने स्थान पर पहुंचे तो कहने लगे 24 माला आज पूरी हो गई। पूरे बिहार में माला ही चलती रहती थी आचार्य श्री की। और आचार्य भगवान को आपने अगर गौर से देखा होगा तो उनकी हाथ की जो मुद्रा रहती थी, हमेशा उंगली चलती ही रहती थी, चलती ही रहती थी। ऐसे नमोकार मंत्र को उन्होंने अपने जीवन में बहुत साधा और उन्होंने अपने जीवन में उसे साध कर अपनी जिंदगी में वह स्थान प्राप्त किया जो विरलों को नहीं हो पाता है। ऐसे उन्होंने समाधि को भी साधा उसी नमोकार मंत्र के माध्यम से। तो समय हो रहा है, हम लोगों को विहार भी करना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। और लक्ष्य सभी ने बनाया है, भले ही कहने में रह ली जा रही है, ढाना जा रही है, लेकिन हम सभी के दिमाग में संवेद शिखर दिखता है। जहाँ भी पहुँचते हैं सबको लगता है सबके एक कदम इसी भाव से चल रहे हैं कि हम संवेद शिखर की यात्रा को जा रहे हैं, हम संवेद शिखर की यात्रा को जा रहे हैं। तो ऐसी यात्रा हम सभी की मंगलमय हो। और जो 48 आरिकाएं निकल चुकी हैं डोंगरगढ़ से संवेद शिखर की यात्रा के लिए, उन सभी का लक्ष्य पूरा हो, उन सभी की यात्रा मंगलमय हो। इस भावना के साथ यहाँ के मुनि सुगतनाथ भगवान के चरणों में 2 पंक्तियां कह करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पंके नहीं पंकज बनो, मुक्ता बनो रसी, दीप बनो जलती रहो, प्रभु पद पद्म समी। अहिंसा परम धर्म की, महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। परम पूजनीय आरिका माँ गुणमती माता